Hello students, good afternoon. Today is a fourth class of filters and now I will discuss about prototype high pass filters. Means today I have discussed about how you will analysis prototype high pass filter. हाई पास फिल्टर के बाद हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे उसके बारे में देखेंगे। उसके पहले कुछ की ऑफ क्वेश्चंस है जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप लोग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशंस यू आर एबल टू सॉल्व फ्लोइंग क्वेश्चंस। टेक द स्टेप्स। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कैसे लो पास फिल्टर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। मतलब प्रोटोटाइप के पास के टाइप या कांस्टेंट के टाइप लो पास फिल्टर पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर और कांस्टेंट के टाइप हाई पास फिल्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम पर चलेंगे। तो इसका सर्किट डायग्राम आपको पता ही होगा कि जस्ट चूंकि हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर एक दूसरे का क्या है, ड्यूल है। तो ड्यूल का अर्थ आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। क्या होगा कि डायग्राम जस्ट हम लोग क्या करेंगे, उसके जस्ट अपोजिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले आप ले लीजिए, यहां पर लेते हैं, ये क्या होगा, दिस इज योर कैपेसिटर C और अनदर कैपेसिटर C। ठीक है ना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इंडक्टर ले लेंगे। यहां से क्या होगा, यहां ये आपका होगा ट्वाइस C और ये क्या होगा ट्वाइस C और ये क्या होगा आपका L। ये कैसा शेप है, तो टी टाइप सिमेट्रिकल है। सिम खाली कर देता हूं, सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हैं सिमेट्रिकल हाई पास फिल्टर। टी शेप में ये है आपका है। इसी को हम लोग क्या करेंगे कि पाई शेप में लेंगे, तब क्या होगा कि यहां से हम लोग एक ले लेंगे कैपेसिटर C। ठीक है, यहां से आप ले लेंगे इंडक्टर लाइक दिस। यहां से आपका ये आपका क्या हो गया सर्किट, ये होगा आपका ट्वाइस L और ये भी क्या होगा ट्वाइस L और ये क्या होगा C। इसको हम लोग नॉमिनिफिकेशन करते हैं। नॉन ये क्या होगा A और यहां होगा आपका B। इसको आप लोग कंसीडर कर लो C एंड इसको क्या होगा D। इसी तरह से ये ए बी और ये क्या होगा सी डी। देख रहे हैं ना, ये आपका टी टाइप सिमेट्रिकल हाई पास फिल्टर है। यहां पर हम लोग इसका शेप कैसे लग रहा है, पाई की तरह। तो पाई टाइप, ठीक है, सिमेट्रिकल कैसा है ये, तो हाई पास फिल्टर। मैं नोट में आपको बताया था कि हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर में अंतर क्या है। तो जिस नेटवर्क में शंट आर्म यदि कैपेसिटर हो तो वो हमेशा लो पास फिल्टर होता है, परंतु वही कैपेसिटर यदि आपका सीरीज आर्म में हो ना, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका हाई पास फिल्टर होगा। देख रहे हैं ना, यहां देखिए कैपेसिटर है, यहां भी आपका क्या है कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, कैपेसिटर एलिमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या हो गया, आपका हाई पास फिल्टर हो गया। अब आप लोग यहां ध्यान दीजिए, X1 यहां सिमिलरली हम लोग करेंगे, सिमिलर अप्रोच लगाएंगे। यहां से हम लोग क्या करते हैं, हियर X1 बराबर क्या होगा, Z1 इक्वल टू हम निकालेंगे टोटल
सी विच आर इंपीडेंस क्या होगा? तो Z1 इक्वल टू आप देख रहे हैं इसमें क्या है, कैपेसिटर है, इसमें भी 2C और 2C दोनों सीरीज में है, तो 2C 2C का सीरीज का कैपेसिटर क्या होता है फॉर्मूला C1 into C2 डिवाइड बाय दोनों का सम C1 into C2 डिवाइड अपॉन सम ऑफ बोथ कैपेसिटर। तो यहां पर क्या होगा 4C² बटा 4 करेंगे तो यहां पर क्या होगा 4 by 4 कट जाएगा, C आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं 1 by J into ओमेगा into C, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे इसी तरह से एंड यहां से क्या होगा आपको ऐसे कर सकते हैं क्या -J अपॉन ओमेगा C, इसको आप लोग कर सकते हैं क्या x2 या x1 कर दीजिए, x1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये x1 आप इंटू J हो सकता है। अच्छा, एंड J2 बराबर क्या होगा टोटल शंट क्या होगा आर्म इंपीडेंस निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा ना 2L और 2L दोनों क्या है एक दूसरे का पैरेलल में है, जब हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2L स्क्वायर 2L into 2L 4L स्क्वायर बटा 4 होगा, अर्थात क्या होगा L, तो इसको कह सकते हैं क्या G गुने ओमेगा गुने क्या होगा C, नहीं J इंटू ओमेगा इंटू क्या होगा L होगा, क्योंकि हम लोग L लिखे हैं ना, देखा ना L है, तो ये आपका क्या हो गया Z2। अब हम लोग को Z1 पता है Z2 पता है, तो हम लोग कंसेप्ट जो लगाएंगे वो सेम लगाएंगे। यहां पर से क्या होगा कि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक, ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि ये आप जो देख रहे हो ना, यहां से आपका क्या होगा कि ये जो है आपका क्या हो गया ये ऑरिजिन है, यहां ये क्या हो गया आपका ऑरिजिन, ठीक है ना। यहां से इसका हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या करेंगे x, x का मतलब होता है रिएक्टेंस, और ये जो होगा वो क्या होगा स्टॉप बैंड, और ये क्या होगा आपका पास बैंड, ठीक है ना, जिसको हम लोग एटेन्यूएटर बैंड कहेंगे, एटेन्यूएशन बैंड कहेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे पास बैंड। तो यहां से आप देखिए जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो यहां से एक आपका क्या होगा ग्राफ ऐसे होगा, किसका एक ग्राफ होगा तो Z2 का, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड वाला ग्राफ खींचेंगे, तो प्रीवियस में मैं बताया था Z1 बराबर, तो जब हम ग्राफ जब खींचेंगे तो क्या वैल्यू आएगा वो ऐसे करके ये ऐसे चला जाएगा सिंगल, ये आपका क्या हो गया आपका Z1 बराबर आपका आ गया 1 by ओमेगा इंटू C विद नेगेटिव साइन। परंतु जो ही हम लोग इसको ऐसे प्लॉट करेंगे तो ये जो देख रहे हैं ना दिस इज कॉल्ड ओमेगा C, इसको हम लोग क्या कहेंगे ओमेगा C, ये हो गया आपका ओमेगा C। तो ओमेगा C का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो कर्व देख रहे हैं इसका ग्राफ बेसिकली क्या होता था याद है आप लोगों को Z1 बटा 4 और प्लस क्या था Z2, ठीक है ना, Z1 बटा 4 प्लस क्या होगा यहाँ Z2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहां पर देखिए इसका वैल्यू आप देख रहे हो ना कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा कंडीशन आ रहा है जहां पर कि इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है 0। तो जिस जगह से 0 होगा वो जो इसका होगा हाई पास फिल्टर का वो क्या होगा इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। दैट मींस क्या होगा ओमेगा C, या इसको हम लोग कहेंगे ओमेगा C है ना, या इसी को हम लोग FC कहेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसी को हमको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाइए। सबसे पहले हम लोग यहां एक चीज और एक कंसेप्ट और मैं क्लियर करता हूं, हियर Z1 इंटू Z2 बराबर क्या होगा, Z1 की जगह पर देख रहे थे ना वैल्यू क्या था 1 by J गुने ओमेगा गुने C, Z2 की जगह पर क्या था J गुने ओमेगा और गुना L
कट जाएगा, वैल्यू कितना होगा आपका L/C, अर्थात क्या होगा Z1 इंटू Z2 बराबर क्या होगा L/C बराबर क्या होगा R नॉट स्क्वायर, जिसको बोलेंगे हम लोग डिजाइन रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे डिजाइन रेसिस्टेंस। तो यहां से R नॉट का वैल्यू सेम आ जाएगा जो पिछले में हम लोग निकाला था ना, वैल्यू कितना निकाला था याद है L अपॉन क्या होगा C। तो ये R नॉट बराबर क्या होगा L अपॉन C, और चूंकि इसका वैल्यू किसके बराबर है तो यहाँ कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है आपका कांस्टेंट K टाइप हाई पास फिल्टर है। क्लियर है। हमारा टारगेट क्या है कि नेक्स्ट एम है कि हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो फॉर क्रिटिकल या क्रिटिकल नहीं कहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा तो Z1/4 प्लस Z2 मस्ट बी क्या होगा 0 होगा, अर्थात इससे जितने भी जाने वाला फ्रीक्वेंसी होंगे वो क्या होंगे पास करेंगे। तो Z1 की जगह पर देखिए वैल्यू कितना है आपका है, यहां से देख लीजिए ना, तो वैल्यू क्या होगा 1/J, और यहां पर क्या कहेंगे नेगेटिव J बटा क्या होगा ओमेगा C, चाहे यहां ऐसे करिए 1/J ओमेगा C प्लस Z2 की जगह पे क्या आपका है J ओमेगा L बराबर क्या होगा 0। अब यहां देख रहे हैं 4 है, वो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा इनटू, यहां हम लोग कर सकते हैं 4 होगा। ठीक है। अब यहां से देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अर्थात क्या होगा फ्रीक्वेंसी जो होगा यहां पर क्या होगा ये FC हो जाएगा, या ओमेगा को भी ओमेगा C कहेंगे, तो ये ओमेगा C हो गया, ये ओमेगा C होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहां पर 1 देखिए J है, तो 1/J बराबर क्या होगा आप लोग जानते हो J² बराबर -1, तो J इक्वल टू क्या होगा -1/J, इस -1 को यहां ला सकते हैं, देखिए तो 1/J बराबर हो जाता है -J। इनका अगले स्टेप जो होगा वो क्या होगा -J और बटा क्या होगा बोलिए 4 इंटू ओमेगा C इंटू C, और यहां पर क्या होगा प्लस J C इंटू L बराबर क्या होगा 0। ये एक्सप्रेशन नेक्स्ट में लिखा। अब इसको दाएं ओर भेज दीजिए, तो वैल्यू क्या होगा यहां पर होगा -J/4 ओमेगा C इंटू C बराबर निगेटिव ऑफ J इंटू ओमेगा C इंटू L। देखिए ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यहां से हम लोग ओमेगा C का वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा C² बराबर क्या होगा 1 देखिए इसको लेफ्ट साइड आइए, क्योंकि राइट साइड है ना मल्टीप्लिकेशन में है, इधर में आएंगे तो क्या होगा 4 इंटू L इंटू क्या होगा C। देयरफॉर ओमेगा C इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4LC। ठीक है। यहां से ये जो वैल्यू होंगे वो वैल्यू कितने होंगे, तो ओमेगा C को हम लोग जानते हैं क्या, एक ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा बढ़ा दिए, इसी को क्या कर सकते हैं कि फोरकास्ट करना लोग जानते हो 1/2 रूट अंडर LC। ठीक है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर डिजाइनिंग ऑफ हाई पास फिल्टर। इसको हम लोग क्या कर जानते हैं ओमेगा C बराबर आपका फॉर्मूला होता है 2πfc। यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2πfc बराबर क्या होगा 1/2 रूट अंडर LC। तो FC इक्वल्स टू क्या होगा 1/4 पाई रूट अंडर LC। क्लियर हो गया चीज ना। तो दिस इज ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर, अर्थात ये जो फिल्टर का फ्रीक्वेंसी आएगा वो FC जो होगा वो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम हो गया। जितने भी सिग्नल्स होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी जो रेंज है ना, ये आपका यहाँ पर क्या होगा इस पॉइंट पर, इस जगह पर जो है आपका क्या होगा FC हो गया। इससे जितने भी हाई वाले फ्रीक्वेंसीज होंगे वो क्या होंगे इसमें पास करेंगे, और जो इससे छोटा होगा, जो इससे स्मॉल होगा स्मॉल, वो इसमें क्या होगा सप्रेस्ड होगा। इसीलिए इसको हम लोग एटेन्यूएशन बैंड बोल रहे हैं।
या इसको हम लोग सप्रेस्ड बैंड बोल रहे हैं। इससे ज्यादा वाला जो है वो क्या है आपका पास बैंड है। जो है क्लियर हो गया सबका। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर यू ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कैसे फाइंड करेंगे, डायग्राम तो सभी लोग लिख लिए है ना। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ क्या होगा बोलिए, ऑफ प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर या कांस्टेंट के टाइप हाई पास फिल्टर। कांस्टेंट के टाइप हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि Z यहां पर क्या होगा, Z कहिए या इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R0। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं T मतलब क्या होगा, T सेक्शन वाला के लिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है √Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4। ठीक है, यहां से आप देखिए Z1 इंटू Z2 का वैल्यू कितना आया था, तो डेफिनेटली L/C आया था, माइनस यहां देखिए Z1 की जगह पर आप लोगों को अभी भी याद है, आप लोगों को देखिए क्या दिखाता हूं मैं। Z1 बराबर क्या था, यहां माइनस J बटा क्या था, ओमेगा इंटू C था। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, J स्क्वायर बटा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर इंटू क्या है आपका 4। यहां से इसी को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, इस एक्सप्रेशन को अभी याद रखिए। जैसे ही करेंगे तो J स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि J स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस 1, दैट इज इमेजिनरी नंबर। तो यहां होगा √L/C माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, यहां से आप लोग देखिए कुछ दिन पहले, थोड़ा देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि आप जानते हो ओमेगा C बराबर 1/2 रूट अंडर क्या होता है, LC होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन का मदद लेंगे। यहां पर क्या होगा, LC यहां पर है, हमारा टारगेट है कि यहां भी L होता और यहां भी क्या होता, L होता तो नीचे भी L होगा। L से देखिए यहाँ L कॉमन हो जाएगा, यहाँ C कॉमन होगा। जब LC इसमें है और L और इसमें C इसमें है तो हम कॉमन कर सकते हैं, तो रूट अंडर LC कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 1 माइनस 1/4 ओमेगा स्क्वायर और यहां पर क्या होगा LC। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका अलग चीज है। ठीक है ना, स्क्वायर कर देंगे ओमेगा C स्क्वायर बराबर तो क्या होगा 1/4 LC होगा। देखिए यहाँ 4LC है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन के जगह पर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजाइन रेजिस्टेंस R0 1 माइनस क्या होगा यहां से बोलिए, तो ओमेगा C का स्क्वायर बटा ओमेगा हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर। देखिए तो क्यों, क्योंकि ओमेगा C स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/4 L इंटू C। कहां से, तो दिस एक्सप्रेशन से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो ये जो हो गया, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया 0T। किसके लिए ये है, तो दिस इज योर हाई पास फिल्टर, ये हाई पास फिल्टर के लिए हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जब ये निकल चुका है तो एक और एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड करेंगे। वो एक्सप्रेशन क्या था याद है आप लोग को, देखिए मैं यहां कर लेता हूं, R0 पाई, ये आपका क्या होगा पाई वेक्टर के लिए होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां होता है Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई क्या होगा R0T। ठीक है, या इसमें हम लोग Z1 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना,
तो अब यहाँ जब ये वैल्यू निकल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है ना, यहाँ पर टी के लिए वैल्यू क्या होगा, L/C है, और यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन ले लीजिए, R0 इंटू रूट अंडर क्या होगा 1 बाई ओमेगा सी बटा क्या होगा ओमेगा इसका, क्योंकि L/C बराबर क्या होगा, तो इसमें इस दाएं तरफ मैं कोड आता हूं, इसको केवल रखूंगा, इसी को हम लोग L/C बराबर क्या कहते हैं, R0 का स्क्वायर करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखे थे R0 इंटू रूट अंडर क्या होगा 1 माइनस ओमेगा सी बटा ओमेगा का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, वैल्यू क्या होगा R0 बटा क्या होगा रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा सी बटा ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 0 का, ये क्या हो गया 0t, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कोड एल टाइप नेटवर्क, एल टाइप हाई पास फिल्टर के लिए, मतलब आपका टी टाइप के लिए एक्सप्रेशन ये आया। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखे तो, और इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा कि एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फॉर हाई पास फिल्टर जो होगा, और कैसा नेटवर्क है, तो पाई नेटवर्क बराबर क्या होगा R0 बटा रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा बटा ओमेगा सी बटा ओमेगा। इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो जब प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया R, ये जो देख रहे हैं, ये जो मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये जो है आपका क्या हो गया स्टॉप बैंड, अब ये आपका क्या हो गया आपका पास बैंड, बिल्कुल। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, समझाने के लिए ऐसे कर देता हूं, लाइक दिस। यहां ये जो देख रहे हैं ना, ये दिस इज योर क्या है, ये ओरिजिन है 0, इस एक्सिस पर भी क्या होगा, ये 0 होगा, मतलब इसको आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं। यहां से आप थोड़ा सा देखिए दोनों में, जैसे मान लेते हैं कि यहां इसमें ओमेगा सी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाए, ओमेगा सी बराबर ओमेगा हो जाए, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ओमेगा सी बराबर, इसमें ओमेगा सी बराबर ओमेगा कर दीजिएगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा 1 माइनस 1 बराबर 0, तो RT बराबर क्या होगा R0, अर्थात क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 होगा ना, मतलब ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम लोग 0 कर देंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और 1 बाई 0 बराबर क्या होगा इन्फिनिटी, तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये जो पॉइंट देख रहे हैं वो इन्फिनिटी है, और ये आपका क्या है R0 का पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ये R0 यहाँ RC जो देख रहे हैं ना, RC का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि जिस समय 0 कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा कि जिस समय RC बराबर, यहां देखिए RC जो है ना, क्योंकि दोनों में देखिए यहां पर क्या होगा कि ओमेगा सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा ओमेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ओमेगा सी का वैल्यू ओमेगा से हमेशा क्या होगा बड़ा रहेगा, किसमें, तो हाई पास फिल्टर में। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे कि जब प्लॉट करेंगे तो ये प्लॉट क्या होगा कि जैसे ओमेगा सी बराबर जब ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा सी किस बराबर हो जाएगा ओमेगा के, तो ऐसे सिचुएशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ओमेगा सी बराबर जब 0 कर देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये कर्व जो होगा वो घटते घटते ऐसे, जैसे इसमें हम देखे थे ना ऐसे करके कैसे घटा था, तो ये ऐसे घटते 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 ऐसे होगा, अब ये क्या होगा, ये ऐसे होगा, लाइक दिस, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। ये जो आएगा इसमें क्या हो रहा है कि ये इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हो रहा है, इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, तो ये जो होगा वो क्या होगा आपका R0 पाई, और ये R0 क्या होगा T होगा, ठीक है। इसको प्लॉट कीजिए आप लोग, ठीक है।
I will give you one questions regarding the at first। यहां तक मैं सबका क्लियर हो गया है। यहां हमने आपको बताया कि कैसे हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, और इस ग्राफ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस जगह से क्या होगा, ये मिनिमम होगा, और यहाँ पर क्या है, ये हाई पास फिल्टर है, तो इसका रेजिस्टेंस का वेरिएशन क्या हो रहा है, तो ये इंफिनिटी से घटते 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 एक ऐसा कंडीशन आ रहा है कि इस जगह पर इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, R0 के बराबर आ जा रहा है, R0। ठीक है, फिर R0 से घटते 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 क्या हो जाएगा, 0। इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या होगा कि जो आपने लो पास फिल्टर में फाइंड किया था उसके जस्ट इसका अपोजिट नीचे आया है। ठीक है ना, इसीलिए एक दूसरे का क्या है, ड्यूल है। अच्छा, अब हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने का स्टेप क्या है, तो डिजाइनिंग का स्टेप बताता हूं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा। यहां तक तो क्लियर है। अब इसमें हम लोग डिजाइनिंग करने जा रहे हैं, दोनों को एक तरफ से डिजाइन करेंगे। डिजाइन ऑफ हाई पास फिल्टर, लो कर दीजिए, पहले लो करेंगे, लो पास फिल्टर। अब कैसा है, तो ये प्रोटोटाइप, लो पास फिल्टर। और ये साइड जो है वो क्या होगा, यह लो पास है, यहां पर क्या होगा, हाई पास फिल्टर। ये भी आपका क्या है, प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, इसमें आपने R0 का वैल्यू निकाला था, वो किसके बराबर आया था, √L/C निकाला था, आप लोग याद कीजिए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। यहां पर भी हम लोग क्या किए कि R0 बराबर निकाले थे √L/C, आप लोग को याद होगा। इसमें भी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों में आपका कॉमन है। सेकंड हमने जो निकाला था वो क्या था, FC, बिल्कुल FC। इसमें आपको क्या था, अभी तक FC का वैल्यू क्या आया था, हाँ क्या आया था बोलिए, 1/π √L/C, ये आया था ना। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो। यहां पर दूसरे कंडीशन में अभी जस्ट लाया हूं, इसमें क्या होगा, FC, इसमें कितना आएगा, तो 1/4 × π × √L/C। ये आपका हाई पास फिल्टर के लिए आया है, ये लो पास फिल्टर के लिए आया है। अब देखिए इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि जब मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड इक्वेशन से आएगा, वो क्या आएगा बताइए। सपोज R0 × C करते हैं, तो R0 × FC, जब दोनों को हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां से आ रहा है L/C × 1/π √L/C। ठीक है ना। अब देखिए EB रूट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगले स्टेप में, 1/π √L/C और × 1/LC। देखिए L से L कैंसिल आउट होगा, CS पर का स्क्वायर रूट कितना होता है, C। तो यहां से एक एक्सप्रेशन आया डायरेक्ट, जिसको हम लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो क्या होगा, तो FC बराबर आएगा आपका क्या, बोलिए, तो 1/, यहाँ सीधे जाना, यहां से C निकालना है, तो C इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1/π × R0 × क्या होगा, FC होगा। क्लियर हो गया। यहां से C का जो वैल्यू आएगा, तीसरा ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड इक्वेशन से लाएंगे, वो क्या हो गया, C बराबर 1/4 × R0 × C। इसी तरह से जब यहां हम थर्ड निकालेंगे तो C बराबर क्या आएगा, 1/4π, 4π देखिए इसमें कॉमन है, और इंटू क्या होगा, R0 × FC। देखिए जब C हम लोग को निकल चुका है, यहां भी C निकल गया, C निकल गया, तो आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, क्या जरूरत पड़ेगा आपको लाने के लिए, हाँ L चाहिए ना। तो L के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। तो डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन आप लोग सब लोग लिख लिए। एक्चुअली में क्या होगा, थर्ड इक्वेशन जो होगा ये होगा, मेरे को ये जरूरत था, मैं आपको बता दिया कि कैसे प्रूफ करेंगे, हाउ यू विल फाइंड दिस एक्सप्रेशंस। जब फॉरगेट मान लेते हैं कि भूल गए तो आप कैसे निकाल सकते हो। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड जब निकल गया है, थर्ड का वैल्यू कितना आया है,
तो C बराबर आया है कितना आया आपका बोलिए, तो 1/पाई गुने R0 इंटू FC। वो साइड में आपको क्लियर है। फोर्थ जो इक्वेशन है ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। फोर्थ इक्वेशन हम निकालेंगे, वो दोनों में डिवाइड कर देंगे। जब R0 बटा FC करेंगे तो इसमें डिवाइड करना है, तो रूट ओवर क्या होगा LC, डिवाइड करना है किससे, तो 1/पाई रूट अंडर LC से। पाई क्या होगा, ये डिवाइड में होकर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो कर सकते हैं रूट अंडर LC इनटू पाई, और यहां पर देखिए पाई ऊपर चला जाएगा, उसमें कर सकते हैं रूट अंडर LC होगा। देखिए C से C कट जाएगा, अंदर अंदर L स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, पाई आएगा ना, पाई आ गया। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, L का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो L बराबर क्या होगा, यहां से आप L इक्वल टू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये R0 E बटा FC का वैल्यू निकल चुका है। तो L इक्वल टू क्या होगा, तो R0 बटा FC इंटू क्या हो गया पाई। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फोर्थ। ये फोर्थ इक्वेशन है। इसी तरह से जब हम लोग हाई पास फिल्टर में निकालेंगे तो L के बराबर आएगा 1 R0 बटा 4 पाई, यहां पे कितना आया है आपका FC। क्लियर है चीज। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर डिजाइनिंग ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आप लोग पहले क्लियर कर लो, मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। जब ये क्वेश्चंस लिख लिए हैं तो मैं इस पर एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस डिजाइन एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ P टाइप लो पास फिल्टर LPF when क्या होगा, तो डिजाइनिंग रेजिस्टेंस R0 इक्वल्स टू दिया हुआ है 75 ओम। ये क्या दिया हुआ है, डिजाइनिंग रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 75 ओम। एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है FC, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज ही मान रहा हूं, ठीक है ना। तो डिजाइनिंग के लिए क्या दिया हुआ है, कहता है डिजाइन एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ P टाइप LPF मतलब लो पास फिल्टर व्हेन डिजाइनिंग रेजिस्टेंस R0 is 75 and cut off frequencies of low pass filter is 50 हर्ट्ज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस में दिया हुआ है, पहले लिखेंगे आंसर के लिखने के लिए क्या लिखेंगे, R0 इक्वल्स टू क्या है 75 ओम गिवन, FC इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 50 हर्ट्ज गिवन। ठीक है, तो जैसे ये दिया हुआ है तो हमारा टारगेट क्या है, C और L का वैल्यू निकालना। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो C इक्वल्स टू क्या जानते हैं, तो C बराबर 1/पाई R0 इंटू FC। यहां पाई भी मालूम है, R भी मालूम है, C मालूम है, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैल्यू सपोज इसको आता है K, इसका K वैल्यू आ जाएगा, चाहे इसको मान लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद K आया। इसी प्रकार से हम लोग L निकालेंगे, तो L बराबर होगा R0 डिवाइडेड बाई पाई इंटू FC, इसको मान लेते हैं वो क्या हो गया V। तो अब हम तो ये L निकाल लिए, C निकाल लिए, लेकिन हमें करना क्या है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम भी फाइंड करने हैं। तो सर्किट डायग्राम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पर क्या होगा, T टाइप लो पास फिल्टर है, तो लो पास फिल्टर में सबसे पहले कैपेसिटर यहां होता है, ठीक है। अब यहां से देखिए इसमें क्या होता था, याद है आप लोग को, ये इंडक्टर होता था,
इसमें भी क्या होता था, ये इंडक्टर होता था। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें इसका वैल्यू कितना था, उसमें आपने तो निकाला L बराबर दिस, C बराबर दिस, लेकिन इसमें L का वैल्यू कितना होता था, L/2, और ये क्या था, L/2। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका L/2 का वैल्यू निकालेंगे, अर्थात क्या होगा, B/2 आंसर आ जाएगा। इसका भी क्या होगा, B/2, और C जो होगा एज इट इज, C का वैल्यू कितना आपका आया है, A। तो दिस इज योर सर्किट डायग्राम ऑफ लो पास फिल्टर। दिस इज रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम ऑफ लो पास फिल्टर, ठीक है ना। तो ये आज का क्या हो गया कि आज मैं ये क्लास को स्टॉप करता हूं। तो आज हम लोगों ने जाना कि कैसे प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर को हम लोग डिजाइन करेंगे, और इसको हम लोग कैसे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना सकते हैं। सेकेंड, इसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का वेरिएशंस होता है, उसको हमने जाना। अच्छा, मैं पहले भी बताया था कि ड्यूल टाइप जो एक्चुअली में क्या है कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर जो है एक दूसरे का ड्यूल है। तो ड्यूल का अर्थ होता है कि एक दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल उल्टा, जस्ट अपोजिट था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग डिराइव टाइप, चूंकि डिराइव टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, तो डिराइव टाइप फिल्टर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आई थिंक एवरीबॉडी है एंजॉयस माय वीडियोस and everybody like it. Okay, thank you and welcome to my channel. Okay.